वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टेक बहू जो लाती टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक योर लाइफ सिंपलर एंड इजियर। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ये आपके बहुत काम आएगा अगर आप यहाँ रिलोकेट कर रहे हैं और कॉन्डोज देख रहे हैं स्टे करने के लिए या कॉन्डोज देख रहे हैं परचेज करने के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ चीजें जो हमें देखनी पड़ती है एंड कीप इन माइंड करनी पड़ती है जब हम कॉन्डोज को परचेज या स्टे के लिए रेंट कर रहे हैं। इस डिस्कशन को हम 4 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहला पार्ट है इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्डो। तो जब आप कॉन्डो को देखते हैं या पिक्चर्स में या जाके, तो कुछ बहुत सारी चीजें होती है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं जिसको आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और देखना चाहिए। फर्स्ट है लाइट। आपको इंश्योर करना चाहिए कि कॉन्डो वेल लिट हो, ताकि जब सुबह के टाइम जब सन रेज आ रही हो तो पूरा घर अच्छे से सन से फिल हो जाए। ये आपको वार्म भी रखता है विंटर्स में। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरेज। यूजुअली कॉन्डोज में साइजेस ऑफ द हाउसेस बहुत छोटे होते हैं और स्टोरेजेस भी कम होती हैं, तो आपको देखना चाहिए कि कौन से स्टोरेज ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट इज वेंटिलेशन। तो जब आप कॉन्डो में होते हैं तो आप यूजुअली एसी पे ही सर्वाइव करते हैं और जो विंडोज होती है वो पूरी तरह खुलती नहीं है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है जब आप कॉन्डो देख रहे हैं तो आप देखिए कि हर रूम में कोई आउटलेट एंड इनलेट ऑफ फ्रेश एयर होना चाहिए। वो बहुत ही आगे जाके बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीजें हैं अप्लायंसेस। कॉन्डोज में यहाँ अप्लायंसेस ऑलरेडी अंदर फिटेड होती हैं। अगर आपको कॉन्डो देखना है कि वो कैसे लगता है तो प्लीज मेरा वीडियो चेकअप कीजिए जो अभी ऊपर आपको दिख रहा होगा। ये है कॉन्डो टूर, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कॉन्डोज में क्या होता है, कैसे होता है। तो अप्लायंसेस के साइज आपकी फैमिली के हिसाब से हो। जैसे आप 2 लोग हैं तो आप छोटे फ्रिज में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 लोग हैं तो आपको फ्रिज बड़ा चाहिए होगा, तो उसी हिसाब से आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लोरिंग। फ्लोरिंग स्पेसिफिकली यहाँ सारी मोस्टली वुडन होती है और बाथरूम में टाइल्स होते हैं, लेकिन बहुत जगह पे किचन में भी फ्लोर पे टाइल्स दी होती है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा पानी का गिरना और सब कुछ होता है। जैसे कभी सब्जी गिर जाती है, कभी आप कुछ धो रहे हैं वो गिर जाता है, कभी वाटर लीकेज हो जाती है। तो एक फ्लोरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो वुडन फ्लोरिंग है तो फिर वो खुल जाती है और वो सूज जाती है, जैसे वुडन फ्लोरिंग सूजती है। लास्ट चीज जो है, अगर आप रेंट के लिए देख रहे हैं स्पेसिफिकली, आप जरूर नोटिस कीजिए अगर उस घर में ब्लाइंड्स या कर्टन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्योंकि जब आप चेज नहीं कर रहे तो आप जो चीज खरीदेंगे फिर आपके वो आगे काम आएगी या नहीं आएगी आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए जब आप रेंट पे ले रहे तो जरूर चेक कीजिए कि विंडोज पे ब्लाइंड्स या कर्टन्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि वो लगवा दें। नेक्स्ट पार्ट है एक्सटीरियर्स। कॉन्डोज में बाहर की भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको हमें माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहले है वेस्ट डिस्पोजल। तो कॉन्डोज में वेस्ट डिस्पोज कैसे करना होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास शूट्स होती हैं, शूट्स के टाइमिंग्स क्या हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना होता है। सेकंड है इन स्वीट लॉन्ड्री। बहुत सारे कॉन्डोज में लॉन्ड्री नीचे शेड होती है, तो आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देखना होता है कि वो आप प्रेफर करते हो या नहीं करते हो। मोस्टली इन स्वीट बेटर रहता है, क्योंकि आपको कोई कॉमन चीज़ें नहीं यूज़ करनी होती, कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होता, बस आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का पे करना होता है वही होता है। नेक्स्ट चीज़ है सिक्योरिटी। आपको मोस्टली हर कॉन्डो में सिक्योरिटी मिल जाती है, लेकिन आपको देखना चाहिए, फिर भी चेकअप करना चाहिए कि 24/7 सिक्योरिटी है या नहीं। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है एमिनिटीज। तो मोस्टली सारे बिल्डिंग्स में आपको स्विमिंग पूल, सोना और जिम्स और फिर कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स मिलते हैं। हर बारी ये सारे नहीं होते, बट इसमें मोस्टली कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है, तो यू शुड बी अवेयर कि क्या क्या एमिनिटीज हैं इस बिल्डिंग में। नेक्स्ट चीज़ होती है एज ऑफ बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 रीजंस के लिए। अगर आप उसमें रेंट के लिए भी रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपकी जो दीवारें हैं और इंटीरियर्स हैं या जो एक्सटीरियर्स है बिल्डिंग के, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। आप उसको परचेज कर रहे हैं तो आपको भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी बिल्डिंग ओल्ड होगी उतना उसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है नंबर ऑफ फ्लोर्स। तो अगर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग में है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, और आप कौन से फ्लोर पे उस सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे सुबह आपको अगर ऑफिस जाना हो तो नीचे आने में आपको कितना टाइम लग सकता है, कितना वेटिंग टाइम हो सकता है। इसलिए नंबर ऑफ फ्लोर्स का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
एंड सिमिलरली हर फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं वो भी ज़रूरी है। अगर 10 ही फ्लोर में और हर फ्लोर में 20 या 25 फ्लैट्स हैं तो फिर बात तो एक ही हो जाती है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है व्हाट इज़ अराउंड यू। तो जब आप रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं और यही कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट इज़ ग्रोसरीज अराउंड यू। अगर आप स्केड्यूल भी करके ग्रोसरीज मंगाते हैं, कभी ना कभी आपको इमरजेंसी में चीज़ें जैसे दूध दही तो लाना ही पड़ता है, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप क्लोजेस्ट ग्रोसरी कहाँ है। पार्क्स एंड स्कूल्स, स्पेशली विद किड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्क्स आपको चाहिए होता है घूमने के लिए, या लेक हो जाए या कुछ हो जाए, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और स्कूल्स, इफ यू हैव चिल्ड्रन, कि कौन से स्कूल्स हैं आसपास और वो कैसे स्कूल्स हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ है एक्सेस टू वर्क। अगर आप लोकली वर्क कर रहे हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ से कम्यूट कितना है आपके ऑफिस का, और अगर है तो कोई लोकल ट्रांसपोर्ट है जो आपको डायरेक्टली वहाँ तक पहुँचा सकता है। आपको वॉकिंग आवर्स क्या है, विंटर्स में जब स्नो हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द नॉइज पोल्यूशन। तो अगर आप कोई हाईवे या फैक्ट्री या ट्रेन स्टेशन के पास रहते हैं तो आपको ये भी माइंड में रखना होता है कि यहाँ जैसे शाम के टाइम में हमेशा गाड़ियों की चलने की आवाज़ हो सकती है, ट्रेन की चलने की आवाज़ हो सकती है, या फैक्ट्रीज की वर्किंग के टाइम फैक्ट्रीज में आवाज़ हो सकती है। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अराउंड यू से ध्यान रखनी पड़ती है। लास्ट सेक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द मॉनिटरी थिंग्स टू कीप इन माइंड। तो जब आप स्पेशली घर खरीद रहे हो तो ये 4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू के बहुत रीजंस होते हैं। कौन इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये लोकल ट्रांसपोर्ट से कितनी दूर है, बिल्डिंग कितनी पुरानी, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे रीसेल वैल्यू डिसाइड हो सकती है। ये आपको आपके रियल्टर बेस्ट बता सकते हैं। पास्ट प्राइजेस, आपको कोई भी वेबसाइट पे realtor.com, condos.ca में आपको जाके पास्ट प्राइजेस ज़रूर चेक करने चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप सही प्राइस पे ले रहे हैं या नहीं। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो देखनी होती है कि आपके आसपास क्या कम्युनिटी रह रही है। तो जैसे अगर आप जैसे हम लोग के लिए हमें होता है कि हमें थोड़ा सा इंडियन ग्रोसरीज और ये सब कुछ का एक्सेस होना चाहिए, तो वो ग्रोसरी स्टोर्स वहीं होंगी जहाँ यूटिलिटी होगी। तो इस हिसाब से आपको बहुत ज़रूरी होता है देखना कि आसपास क्या कम्युनिटी रहती है। और कॉन्डोज realtor.ca टाइप्स वेबसाइट्स पे आपको ये आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आखिरी बात होती है रेंटल वैल्यू। अगर आप इसको कभी भी रेंट पे दें प्रॉपर्टी को, तो उसकी क्या रेंटल वैल्यू होगी ये भी आपको एक बारी परचेज से पहले चेक जरूर करना चाहिए। और ये चेक करने के लिए आप या तो condos.ca पे देख सकते हैं, लिस्टेड प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, या Kijiji पे देख सकते हैं, और आपको एक अच्छा सा आइडिया लग सकता है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपने इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर ग्रास्प किया हो और आपको हेल्प हुई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कुछ और पॉइंट्स जो आप ऐड करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल पिन अप द कमेंट ताकि सब उससे बेनिफिट कर सके। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। Till next time, this is your Tech Girl signing off.